हेलो दोस्त, मैं बिटू सर आप सभी को स्टडी एग्जाम सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि त्रिकोणमिति में जो भी हमसे मान पूछे जाते हैं, जैसे जीरो जीरो अंश का, 30 अंश का, 45 अंश का, 60 अंश का और 90 अंश का आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहेगा। इसको हम सबसे आसानी से क्या करेंगे जी, निकालना सीखेंगे और इसमें हम लोग इसको देखेंगे कि यह कैसे निकाला जाता है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे कि सभी त्रिकोणमितीय मानों का थीटा का मान कैसे निकाला जाता है, ये सीखेंगे। तो आपको यहाँ पे बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा कि इधर आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, ये आपको दिया गया है। यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको कोण दिखाया गया, कोण का मतलब थीटा, थीटा आपको इधर दिया गया है 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। अब इसको हम निकालने का तरीका सबसे पहले सीखेंगे। तो निकालने का जो तरीका है, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। यहाँ आपको 0 लिखा गया है ना, तो आप क्या कीजिए, यहाँ 0 लिख दीजिए, 1 2 3 और 4। आप 1 0 से काउंट कीजिए और 0 से काउंट करने के बाद लास्ट तक देखो खाने में जाएंगे तो टोटल आपका 0 1 2 3 और 4 हुआ है। लास्ट में जो आपको अंक आ रहा है उसी अंक से इसमें हम लोग क्या करेंगे जी, भाग कर देंगे। जैसे उसमें हम भाग करेंगे, अर्थात इसमें जैसे भाग करेंगे उसी तरह इसमें भी 4 से भाग करेंगे, इसमें भी हम लोग 4 से भाग करेंगे और इसमें भी 4 से। अर्थात कहने का मतलब है कि लास्ट वाले जो अंक आएगा उनमें यदि हम 4 से भाग कर रहे हैं तो सभी संख्याओं में हम लोग 4 से क्या करेंगे जी, भाग करेंगे। भाग करने के बाद जो भी आपको ये भिन्न के रूप में दिखाई दे रहा है, इसका सभी का हम निकालेंगे क्या जी, रूट में ले लेंगे, अर्थात इसका वर्गमूल करेंगे। क्या करेंगे, वर्गमूल। यदि हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो निकालने के बाद जो मान आ जाएगा वो हम डायरेक्टली इस मान को ले जाकर साइन के सामने, साइन 0 अंश के सामने 0 लिख देंगे, 30 के सामने 30 वाले, 45 के सामने 45 वाले, 60 के सामने 60 वाले और 90 के सामने 90 वाले। तो इस तरह हम करेंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 0/4, 0/4 को यदि हम हल करेंगे तो इसका मान आपका हमेशा 0 आएगा, क्योंकि 0 में यदि हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो हमेशा वो 0 प्राप्त होगा। ठीक है। अब इसको यदि हम हल करेंगे तो इसका मान √1 का मान आता है 1 और बटे √4 का मान आता है 2, अर्थात इसका मान आ जाएगा आपका 2। उसी तरह यहाँ से कटा देंगे तो इसको और सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आएगा आपका अंडर रूट में 1/2। ऊपर आपका 1 तो निकल जाएगा लेकिन √2 नहीं निकलेगा, तो इसको √2 ऐसे रहने देंगे। उसी तरह यहाँ पे करेंगे तो ये निकल हो जाएगा हमारा √3 नहीं निकलेगा और √4 हमारा निकलेगा तो 2 हो जाएगा। यहाँ 4 से 4 कट जाएगा तो बचेगा आपका √1 और √1 का मान क्या हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो भी मान दिया गया है इस मान को आप ले जाकर क्या करेंगे जी, सामने रखेंगे। सामने रखने का मतलब यहाँ पे हम लोग 0 अंश रख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1/2, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 1/√2, इसके बाद √3/2। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1। इस तरह हमारा साइन 0 अंश, साइन 30 अंश, साइन 45 अंश, साइन 90 अंश और साइन 60 अंश और साइन 90 अंश। तो इस तरह हम साइन के 0 से लेकर 90 तक मानों को क्या कर लिए हैं जी, ज्ञात कर लिए हैं। अब हमको यदि कॉस का मान ज्ञात करना होगा तो जो भी आपके डाटा लिखा गया है इसको हम लोग इनवर्स में लिख देंगे, अर्थात उल्टा करके लिख देंगे। अर्थात यहाँ पे 1 लिखा गया है तो आप जब शुरुआत में लिखेंगे तो 1 को यहाँ पे खींच कर लेकर आइए, उसी तरह √3/2 को यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, 1/√2 सेम टू सेम ही रहेगा और ये हो जाएगा आपका 1/2 और 0 है तो 0। इस तरह हम क्या किए जी, कास को निकाल दें। अर्थात यदि आप साइन का निकाल दे रहे हैं तो साइन के मान को जो लिखे गए हैं उल्टा, उसका उल्टा करेंगे, किसका निकलेगा जी, आपका कॉस का निकल जाएगा। टैन के निकालने के लिए यदि हम बात करेंगे तो टैन का फॉर्मूला होता है साइन अपान में कास, अर्थात इन दोनों को आपस में भाग दे दीजिए। जो भी संख्याएं दिया गया है वहां पे क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो देखो 0 में 1 से भाग देंगे तो इसका मान आ जाएगा आपका 0। यदि 1/2 में हम √3/2 से भाग करेंगे तो ये आएगा आपका 1/√3 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ से
भाग करेंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्योंकि बराबर है तो 1 हो जाएगा। यहाँ से यदि हम भाग देंगे तो यहाँ से आप 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका √3। अब यहाँ पे देखो 1 में यदि 0 से भाग दे रहे हैं तो यह अपरिभाषित होगा, अर्थात होगा आपका इन्फिनिटी, अनंत हो जाएगा। अब यदि काट कर निकालना होगा तो आप इसको रिवर्स लिख दीजिए, जिस तरह आप साइन का निकाल कर कॉस का लिखे थे। तो ये हो जाएगा आपका इन्फिनिटी, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा आपका 1 रहेगा, ये आपका 1/√3 और ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेक का निकालने के लिए। तो सेक के निकालने के लिए आप कास पे चले जाइए, क्योंकि सेक थीटा बराबर होता है 1 में कास। जो भी ये मान दिया गया है इसको 1 में रखकर नीचे हल करेंगे तो हमारा सेक का मान निकल जाएगा। जैसे 1/1 हमारा क्या होगा जी, 1 होगा। इसको पलट दीजिए, बस हो जाएगा 2 में √3। इसको भी पलट दीजिए तो केवल √2 हो जाएगा। इसको पलटेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसको पलटेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ भी आप पलटेंगे तो ये आपका हो जाएगा अपरिभाषित। क्या हो जाएगा जी, अपरिभाषित, अर्थात कहने का मतलब हो जाएगा 1/0 फिर प्राप्त होगा। ये काम करेंगे। फिर जब यदि हम सेक को निकाल रहे हैं तो इसका इनवर्स ले लीजिए, इन्फिनिटी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2, ये √2 हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 2/√3 और ये हो जाएगा आपका 1। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो त्रिकोणमिति में आपको 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश जो भी मान दिए गए हैं इसको आप आसानी से इस वीडियो में निकाल सकते हैं इस मेथड से। ठीक है, तो यह वीडियो यदि आपको समझ में आए तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम ऐसे ही बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक वीडियो इस चैनल पर लेकर आएंगे और आपको बेहतर से बेहतर पढ़ाई में मदद करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।